हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है 5 मोस्ट पुअर कंट्री। देखते हैं कि हमने बेस्ट कंट्री तो आपको दिखाई है, पुअर कंट्री के बारे में भी देखेंगे कौन कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की चैनल। वीडियो का टाइटल है 5 मोस्ट पुअर कंट्री, आगे हिंदी में। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार फैक्ट्स की वीडियो में। आज बात करेंगे कि दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं और वो लोग एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं। हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसे ही देशों की लिस्ट जिनकी गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। हमारी लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है HIV और एड्स से पीड़ित देश, जिसका नाम है स्वाजीलैंड। यहाँ पर पूरी दुनिया के लगभग 27% HIV के मरीज पाए जाते हैं। इस भयंकर बीमारी से पीड़ित देश की गरीबी में मुख्य योगदान सूखे जैसी भयानक आपदा का भी रहा है। यही वजह है कि यहाँ की 10 लाख की आबादी का लगभग 69% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस लिस्ट में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य चौथे नंबर पर आता है, जो अफ्रीका में स्थित है, और इस देश का कुछ हिस्सा हिंद महासागर से मिलता है। इस देश के नागरिकों की एक साल की कमाई लगभग $753 है, जो कि भारत में 50,000 रुपए सालाना के आसपास है। यह देश अपने आप में ही प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, बुनियादी ढांचे की कमी, भ्रष्टाचार, ये सब कहीं न कहीं इसको सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी लिस्ट में जिम्बाब्वे पूरी दुनिया का तीसरा सबसे गरीब देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या की 72% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। यहाँ की गरीबी का कारण इंटरनेशनल मार्केट में इसके खनिजों का बेहतर प्राइस न मिल पाना है। साथ ही साथ यहाँ की सरकार के ऊपर जरूरत से ज्यादा कर्ज भी गरीबी की एक वजह है। यहाँ पर साल 2008 में $1 की कीमत 4 लाख जिम्बाब्वे डॉलर पहुंच गई थी। तो सोचिए कि अगर 2008 में आपने जिम्बाब्वे में अपने डॉलर को चेंज करवाया होता तो आपको छप्पर फाड़ के नोट मिल गए होते। वैसे छप्पर फाड़ दौलत के मिलने के अपने ही नुकसान होते हैं। इसकी बात हम अपनी एक वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सबसे गरीब देश की तरफ। इक्वाटोरियल गिनी नामक देश इस लिस्ट का दूसरा सबसे गरीब देश है। इस देश की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 12 लाख की है, जिसमें से लगभग 76% आबादी गरीब है, जो सिर्फ खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। इस देश की गरीबी की कहानी थोड़ी अलग है। यह देश अपना तेल बेचकर कमाई तो बहुत कर लेता है, लेकिन यह पैसा यहाँ के प्रेसिडेंट ओबियांग की ऐशो आराम की जिंदगी पर खर्च कर दिया जाता है। तेल का मुख्य स्रोत होने के बावजूद यह देश हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दुबई का भी मुख्य स्रोत तेल ही है। तो फिर इक्वाटोरियल गिनी इतना ज्यादा गरीब और दुबई इतना ज्यादा अमीर कैसे है? इसकी चर्चा हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे, तो हमारे चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं इस दुनिया के सबसे गरीब देश की ओर, जिसकी कहानी आपको चौंका देगी। गरीबी में सबसे पहला स्थान है हैती नामक देश का। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक ऐसा देश है जो 1750 से पहले दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, लेकिन आज इसकी हालत यह है कि इस देश की जनसंख्या का लगभग 77% हिस्सा, जो एक बहुत बड़ी आबादी है, वो गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन आखिर कैसे कभी एंटीलीज का गहना कहे जाने वाले इस देश की ऐसी हालत हुई? दरअसल देश में भ्रष्टाचार और लगभग 1/3 से ज्यादा आबादी को पीने लायक साफ पानी नहीं मिल पाता है। इसी वजह से दुनिया का सबसे अमीर देश अब दुनिया का सबसे गरीब देश है। तो दोस्तों, ऐसे ही काम की और मजेदार इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए मजेदार फैक्ट्स की वीडियो में। तो आपने देखा कितनी गुर्बत है इस मुल्क में, और ये 5 मुल्क जो है बड़े गरीब हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब कहलाए जाते हैं। उसकी एक मेन वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सारी जो है बीमारियाँ भी हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो है सरफहरिस्त है स्वाजीलैंड है और कांगो है और जिम्बाब्वे जी, इक्वाटोरियल है और हैती है। इनके 5 मुल्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इनकी गुर्बत की एक वजह मैं शायद तुम्हें बताऊं कि एक तो ये कि कई जगहों पे, कई मुल्कों में तो यह पानी नहीं है, पानी ना होने की वजह से काश्तकारी नहीं होती, और कई ऐसे एक ऐसा मुल्क है जिसमें बीमारियां ज़्यादा हैं, यानी कि HIV के एड्स की जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। गुर्बत की वजह से यहाँ पर जो है ना जराइम भी बहुत हैं, क्राइम भी बहुत हैं, यानी कि एक दूसरे से छीना झपटी मार देते हैं, और जो है ना शाम के टाइम पे जो है ना कोई गुजर नहीं सकता,
जो चीज़ें आपके घर में अगर आप इधर उधर होंगे तो वो निकाल के ले जाएंगे। जाहिर सी बात बल्कि है, दिन की रोशनी में छीना झपटी शुरू हो डॉक्टर जाती है। साहब गुर्बत ही क्राइम करवाती है। हाँ। गुर्बत है ही ऐसी चीज़ है बस। बिल्कुल, जिसकी वजह से ये ना पानी की कमी होगी तो सेहत अच्छी नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो बीमारियां लगेंगी तरह तरह की। और जो है ना काश्त नहीं होगी, ज़मीनें जो है ज़रख़ेज़ नहीं होंगी, जिसकी वजह से ये तमाम तो जो है प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, एक जो है ना एक और चीज़ ये कि ऐसी जगहों पे जो है ना पैदाइश जो है ज़्यादा, यानी कि नंबर ऑफ़ बच्चे जो है ना ज़्यादा पैदा होते हैं। तो वो दौलत होती है गरीबों की औलाद ही तो दौलत होती है। दौलत होती है, बस गुर्बत की वजह से तो वो अपने घरों में ही रहते हैं। मना आना जाना तो कहीं है नहीं, कुछ काम नहीं करना। बस तो गरीब का यही तो ना वो कहावत थी कि अच्छा, गरीब का पहले भी- कहना यही होता है पहले कि पूरी सबसे दुनिया- बड़ी हमारी जो दौलत है वो औलाद है हमारी। हाँ, तो गरीब तो यही बोल के दिल खुश कर देता है कि देता भाई है। हम तो अमीर हैं सबसे। अच्छा, ऐसे होगा ना कि ज़्यादा बच्चों में तो ज़्यादा कमाई होगी, ज़्यादा पैसा आएगा। शायद हो सकता है ये सोच कर बोलते पहले तो हैं। ये था ना कि 8-8 बच्चे 7-7 बच्चे होते थे, अब तो खैर कम होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हैटी के नाम से जो है ना एक जगह है, जो यानी कि एक मुल्क है, वो जो है का अरसा दराज पहले जो है ना बहुत ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क कहलाता था पूरी दुनिया में, सबसे अमीर तरीन मुल्क। लेकिन आज वो जो है ना बिल्कुल ही सबसे गरीब मुल्क वो है इस टाइम पर, क्योंकि जो कौमें अपने अंदर जो है तब्दीलियाँ पैदा नहीं करती हैं और वक्त के साथ साथ नहीं चलती, तो उनका जो है ना फिर यही हाल होता है। तो इसमें भी ये कि जो पैसा आता भी है, और सबसे बड़ी बात शहर में ये बताऊँ कि वहाँ पर तेल निकलता है। जैसे यूएई में, दुबई में तेल निकलता है, और तेल की वजह से वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और दुबई जो है इंटरनेशनल जो है एक हब है, यानी कि वहाँ पर तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं काम करने के लिए। तो बिल्कुल। उसमें भी उनके हैटी में भी है तेल निकलता है, लेकिन जितनी भी इनकम आती है उसकी, वो तेल की आमदनी जितनी भी होती है, तो वो सारी की सारी आमदनी जो है ना वहाँ का जो सदर है उसके ऊपर खर्च हो जाती है। यानी कि वो अयाशी में और अपना घूमना फिरना और उसके जहाज़ों का खर्चा, उसकी रिहाइश का खर्चे पे ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ जो लोग रहते हैं वो आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको जो है ना जो है मारा पीटी हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है बेचारे इसकी वजह से जो है ना आवाज़ नहीं उठाते, और यही वजह है कि वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा गुर्बत है, सबसे गरीब तरीन मुल्क। जी बिल्कुल, सॉरी डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये इस मुल्क के हालात देखकर ना मुझे अपना पाकिस्तान याद आ गया है कि हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन ना आए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, हम लोग मतलब इस चीज़ का दुख होता है कि हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा। मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा कि हमारे यहाँ जो है ना जब तक अब यकजाहियत नहीं होगी, एक फूल का गुलदस्ता बनाया जाता है, सारे फूल एक साथ जुड़ते हैं, तो इस चीज़ से डर लगता है कि ऐसी गुर्बत हमें ना देखनी पड़े। फूल जब ही बनता है, जब तक आप मिल जुल के नहीं रहेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सहेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, तभी एक जो है ना गुलदस्ता बनता है। तो होना यही चाहिए कि आपस में मोहब्बत में और जो है प्यार मोहब्बत होना चाहिए, जिस मुल्क को जो है मुल्क की सालमियत के लिए, जिस तरह इंडिया में जो है मिलजुल के जो है ना सब लोग जो है ना अपनी टीम वर्क के बना के जो है ना उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, और बहुत सारा जो है ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए जो जिससे कि जो है ना पूरी दुनिया में उजागर हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी ये काम होना बाकी है, लेकिन मुसीबत इस बात की है कि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट आके टिकती नहीं है। जो आता है वो जो है 2 साल में चला जाता है। तो जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट सारे फेल हो जाते हैं, जो पैसा लगा होता है वो सारा पानी हो जाता है। ये वजह, और चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस होगा तो ये मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें कि कोई ऐसे अच्छे लोग आ जाएं हमारी तरह, तो भाई तरह के जो कि इस मुल्क की भागदौड़ संभालने की। ऐसा है कि हमें तो ये भूख नहीं है कि हम कोई गाड़ियाँ ख़रीदेंगे या अपने बंगले बनाएंगे या कुछ है, लेकिन जिन लोगों के पास ये वो हैं अपनी ये एजाज़ हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं, तो उनकी भूख इतनी है कि वो अपनी भूख को मिटाने में पूरा टाइम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन हमें तो ये है ना कि भाई ठीक है, ये बच्चे पढ़ लें, ये बहुत बड़ी बात है, बाकी मुल्क के लिए जो है ना मेहनत करें, मुल्क को बनाने हम फिर भी यही कहते हैं कि हम फिर भी 100 लाखों में से अच्छे हैं जो हम लोग खाना तो खा के सो रहे हैं, भूखे तो नहीं, घर तो है, छत तो है हमारे। वो कितने ऐसे हैं जो रोडों पर सो रहे होते हैं, नशे कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो अभी बता रहे थे, ये जो अभी जो ये मुल्क बता रहे थे, इसमें नशे का भी बताया गया था कि इसमें नशा भी नशा भी किया जा रहा है, और जरासीम भी हैं जो काफ़ी मतलब एक दूसरे से फैलते हैं ना, बीमारियां एक दूसरे से फैलते हैं। सेहत जो है ख़राब हो जाती है, लाजिम बात है। सूखे की बीमारी है वहाँ पर, बच्चे लोग जो है
सूख जाते हैं, बिल्कुल सूखे की बीमारी भी वहाँ पर रहेगी। तो बहरहाल दोस्तों, आपने ये देखी वीडियो और हमें इस बात का भी बखूबी जो है गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमें इतनी सारी चीज़ों से जो है माला माल किया हुआ है, हमारे पास हर चीज़ है, पानी और खाने पीने की तमाम तरह अशिया, चारों जो है ना हमारे मौसम में भी मिल रहे हैं, गर्मी सर्दी, ठीक है ना। तो जो है ना ये शुक्र अदा करना चाहिए। और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को ये चीज़ें नसीब में होती। मैंने एक वीडियो देखी थी, शायद इसमें तो नहीं दिखाया, लेकिन आप यकीन करो कि मट्टी के बिस्किट बना के उनको गर्म करके जला के वो खा रहे हैं लोग, यानी कि साउथ अफ्रीका में ऐसे भी। और जंगली जो ये होती है अपना क्या नाम है इसका, ये घास, जंगली घास जो होती है, पत्ते, उनको जो उबाल के खा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें तो हर चीज़, राइस हम खा रहे हैं, आटा हम ले रहे हैं, रोटियां बना के खा रहे हैं, भले जितना भी महंगा हो चुका है फिर भी ले रहे हैं, जैसे कैसे भी करके काम करके अपने आप को जो सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ये दुआ करते हैं हम लोग दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी कि हमें वो ऊपर वाला जो है वो दिन ना दिखाए हम लोगों को, जिस तरह हम लोग फिर मट्टी में से खाएं, ऐसा दिन हम लोगों को ना दिखाए। क्योंकि हमें तो ऐसा दिन कैसे दिखाएगा, हमारे पास तो हर चीज़ की सहूलत है हमारे पास। पर दिन ब दिन जिस तरह हालात खराब होते जा रहे हैं डॉक्टर साहब, बस बहुत डर लगता है, फिर भी डर लगता है। ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी जो बात है ना, जो खूबी है पाकिस्तानी में, ये एक बात की ये खूबी मैं बताऊंगा कि वो ये है कि अगर कोई तकलीफ़ में आता है ना तो एक दूसरे की बढ़ चढ़ के जो है वो करते हैं, मदद करते हैं। अभी आपने देखा सैलाब आया था तो कितना, यानी कि कराची वालों ने कितना बढ़ चढ़ के जो है पूरे इंटीरियर सिंध में चले गए और जाके अपनी गाड़ियों पे जा के जो है ना उन लोगों की खिदमतें करके उन लोगों को पैसे दिए और जो है राशन दिए। गवर्नमेंट ने जो किया वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आम लोगों ने 50-50 का ग्रुप बना के अपनी अपनी गाड़ियों में ले जा के जो है ना वो जो है जाके दिया। और बड़ा जो है ना इस बात का जो है ना लोगों ने जो है इस बात की खुशी मनाई कि भाई हमारे साथ हमारे भाई हैं मौजूद जो जिन्होंने हमारी मदद करी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुसीबत के वक्त जो है ना फिर काम आते हैं एक दूसरे के, ऐसी बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, रिएक्शन कैसा लगा, अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।